So, hello my YouTube fam, how are you all? आई होप आप सभी तो अच्छे होने चाहिए यार, जस्ट बिकॉज अब मेरा पेपर 24 शिफ्ट वन भाई, आप सबको पता होगा भाई क्या कांड मचाया है एनटीए ने इस बार 2024, मतलब 24 से तो बिल्कुल ही इन्होंने ऐसा लग रहा था जैसे कि भाई फॉर्मूले ये क्या होता है भाई। मतलब भाई देखो, अब मैं थोड़ा सा ये अपना शिफ्ट रिव्यू लेट बना रहा हूँ जस्ट बिकॉज थोड़ा सा वो सदमे से बाहर निकलने का टाइम चाहिए था मेरे को। मैं थोड़ा एक दिन चिल आउट कर रहा था। याद नहीं करना चाह रहा था उसको, लेकिन ठीक है, आई गेस मेरे को लग रहा है कि याद करना पड़ेगा। आज आप सबको बताना है, कभी कमेंट्स आ रहे थे कि भाई पेपर रिव्यू बना देना। सो 24 शिफ्ट 1, पता ही होगा आप सबको क्या किया है एनटी ने उसमें। जो हालत ख़राब हुई है ना भाई। आई कांट एक्सप्लेन। मैं पता है मैं लाइक यूजुअली मैं निकल गया था 6:45 पे घर से निकल गया था। मैं 7 सवा 7 बजे सेंटर पहुंच गया था भाई, 1.5 घंटे पहले मैं सेंटर पहुंच गया था जाके। और मैं मस्त गाड़ी में बैठा था अपनी और वेट कर रहा था 8 बजे और मैं एंट्री लूँ। फिर मेरा मन नहीं माना, मैंने सोचा चलो चलते हैं यार, बच्चों को देख के आते हैं। तो मैं वहाँ गया, देखा सब एकदम बढ़िया टिच टिच भाई, लोअर वोअर में। मैं तो भाई पजामे में गया था भाई, क्या करना भाई पैंट पहन के, किसको दिखाना वहाँ, जेई का पेपर देने जा रहे हैं कि लड़की पटाने। तो मैं चला गया वहाँ पे भाई, पेपर एंट्री हुई मेरी, वो चेकआउट किया वहाँ पे। अब एंट्री में जैसे लाइन लगी रहती है वहाँ पे भाई, मेरा नेचर तो भाई सब जानते हैं कैसा है। मैं लग गया भाई मौज लेने भाई दूसरों की। ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड से मौज ले ली है मैंने। कि भाई वो जेब में पता नहीं क्या देख रहा था, मैंने कि भाई सिगरेट नहीं लाता मैं। यूँ पूछ रहा सिगरेट लाए हो क्या। मैंने कहा नहीं भाई, सिगरेट विगरेट नहीं है, पेन है। तो फिर ऐसे करके निकल के हम अपने रूम में जाके चेक इन वैक इन कर लिया। और वो पूछा ना मेरे से इन्विजिलेटर जो था कि भाई देख लो वॉशरूम जाना है तो पहले चले जाओ। मैंने कह दिया सर देखो, सबसे इम्पोर्टेंट और प्रायोरिटी वाला काम वो होता है, वो मैं पहले ही दे के आया हूँ, पहले ही करे आया हूँ। अब आप जल्दी से अपना साइन इन करवाओ मेरे को। तो मैं गया, हुआ साइन इन, वहाँ पे बैठ गए हम भाई। आधा घंटे से पहले से तो बिठा के रख दिया था उन लोगों ने। मैं एक सेकंड रुकना यार, उसको शांत करके आता हूँ। यस आई एम बैक अगेन। काफ़ी हल्ला कर रहा था यार, कंसंट्रेट नहीं करने दे रहा था मेरी स्पीच में। सो तो हमारा साइन इन वाइन इन हो गया। आधा घंटे से पहले से हम बैठे रहे भाई, आस पड़ोस वालों से मज़े लेते रहा मैं। क्या भाई, क्या मजा आ रही है। मैंने की ठीक है भाई, चलते रहो। और फिर पेपर हुआ। पहले तो मैंने पूरा पेपर देखा कि भाई क्या क्वेश्चन आए हैं, कैसे आए हैं। आई जस्ट सॉ पेपर कैसा था। पेपर की मैंने सीरीज देखी। इट्स लाइक पहला मैथ सेक्शन खुला, मैंने मैथ सेक्शन को देखे नहीं 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 भाई, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। फिजिक्स, मैंने आंख बंद करके फिजिक्स का कर दिया, मैंने कि मैथ का नहीं देखना। पहले फिजिक्स खोला मैंने। द क्वेश्चन इज लाइक छोटा टफ, टफ छोटा, छोटा टफ, टफ छोटा। भाई उन्होंने क्या किया है कि तुम्हें ऐसा नहीं दिया कि भाई देखते ही तुम सॉल्व कर जाओ इसको, मतलब कि जैसे ही तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ा कि हाँ दिस दिस दिस, सीधा खटखट लाया फॉर्मूला आंसर आ गया। ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं था भाई, मैंने पूरा पेपर देखा पहले। अब मैं आधा घंटे तक बैठ के ये सोच रहा था कि भाई मैं पहले अटेम्प्ट कौन सा करूं। चलो क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर लिया, मैं ये सोच रहा हूँ इसको सॉल्व कैसे करूं भाई। मतलब कि उन्होंने प्रायोरिटी वैरायटी वाली चीज़ें तो इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, वो वाली फीलिंग आ गई थी मेरे को एकदम से। भाई मैं हाई प्रायोरिटी चैप्टर करके गया, मतलब सारे यूट्यूबर्स की प्रायोरिटी की इनने ऐसी तैसी मार दी थी भाई। ठीक है ना। अब मैं देख रहा हूँ भाई क्या चल रहा है, मैं अपने आप से बोल रहा हूँ ये भाई, हाँ भाई निकल गया भाई, हो गया हो गया। अब भाई मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, अपनी पहले पीस ऑफ माइंड को अचीव करते हैं। सर ने बताया था कि 3 बार सांस लेनी है। मैं सांस लेने लगा वहाँ पे ऐसे करके। आस पड़ोसी वाले और इन्विजिलेटर को लगा मुझे अस्थमा का अटैक आ रहा है भाई। वो मेरे पास आए, क्या हुआ क्या हुआ। मैंने कि कुछ नहीं सर, मेडिटेशन मेडिटेशन। तो ऐसा सीन हो गया वहाँ पे। फिर मैं पेपर देखने चला, मैंने कि चलो कोई ना कोई तो सवाल उठाते हैं। तो इट्स लाइक भाई
पिछले शिफ्ट में जो मॉडर्न फिजिक्स से काफ़ी इजीली ड्यूएबल क्वेश्चन आए थे, मेरे में क्या आया मॉडर्न फिजिक्स का, एक तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, उसको वी वेलोसिटी स्केलर में नहीं था, वेक्टर में, अगर उसको वी नॉट आई कैप से एक इलेक्ट्रिक फील्ड में फेंका तो डी ब्रोगली वेवलेंथ में उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भाई। चेंज इन इम्पैक्ट ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ। मैंने देख के सोचा, मैंने कि भाई मैं फॉर्मूला रट के गया, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम बी, सारे बर्बाद भाई। फिर मैंने उसको स्किप करा, फिर मैं आगे बढ़ा। मैं फिर ऐसे करते करते क्वेश्चन किया भाई, तुक्का मार मूर के कुछ ना कुछ लड़ झगड़ के सवालों से, केमिस्ट्री में भाई जीओसी वगैरह से एक एक क्वेश्चन आया, केमिकल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भाई एमओटी सबकी इन्होंने सिस्टर मदर कर दी थी, कुछ नहीं आया भाई एमओटी से। मैं ये देख रहे हो भाई, ये देखो, ये मैं चार्ट है यहाँ पे, ये मेरा एमओटी का भाई, ये मैं रट के गया था भाई एमओटी, और इसमें ये सब वो थे, मैं इनको रट के गया था कि हाइब्रिडाइजेशन पे कौन सी वो बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा, मैं इनको प्रिपेयर करके गया था। मैंने कि ये ऐसे करके आऊँगा भाई, मैं सब पानी फेर दिया भाई सपनों पे उन्होंने। पता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से भी क्या आया था मेरे पे, रिएक्शन वाइज क्वेश्चन आए थे। रिएक्शन वाइज क्वेश्चन इज लाइक दैट कि एक तुम्हें कंपाउंड दे दिया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दे दिया, एंड तुम्हें 10 आयन दे दिए, इंटीजर में था ये क्वेश्चन। अब उनमें से ये बताओ कौन कौन आयन जब इसके साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बना सकता है। भाई यही हुआ था मेरे साथ भी। फिर मैंने चलो ठीक है करे, मैंने की ठीक है यार, कुछ ना कुछ जुगाड़ तिगाड़ लगाओ, अपना देसी दिमाग लगाया मैंने, देसी इंजीनियर वाला करा के मैं 40 अटेम्प्ट कर आया। हॉल से निकले भाई, सबके चेहरे उतरे हुए थे भाई सेंटर पे। यही माहौल था, बिल्कुल साइलेंट। लेकिन मैं तो भाई हूँ पूरा मस्ती खोर, मैं तो भाई मजे लेते हुए आ रहा था सबकी। मैंने कि हाँ भाई कैसी लगी, आ गया स्वाद। तो ऐसे बाहर है, मम्मी ने पूछा कैसा हुआ, मैंने कि हाँ ठीक हुआ यार, टफ था थोड़ा सा। मम्मी के एक्सप्रेशन चेंज भाई, टफ था। फिर तो तूने बिगाड़ दिया होगा। मैंने कहा नहीं 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 बिगाड़ा नहीं है, मैंने कि 40 अटेम्प्ट करे आया हूँ मैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बस 40? मैंने कहा बस 40? भाई 75 में से 40 सवाल करे आया मैं, वो कह रहे हैं बस 40। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा ठीक है भाई अभी बहस हो जाएगी यहीं पे, नहीं तो अभी छिड़ जाएगा बोर्ड्स वर्सेस जेई। फिर हम थोड़ा बहुत खाना पीना खा पी के वहाँ से रेस्टोरेंट में, तो वहाँ से आके हम घर आ गए। अब घर आके मैंने एक आध दोस्तों से डिस्कस किया, दोस्त भी लाइक भाई टफ तो था। मेरे को तसल्ली मिली, मैंने की चलो ठीक है यार, टफ मेरे को ही नहीं लगा, सबको लग रहा है। फिर हमारा प्रतीक सर का ESRL का वो आ गया, पेपर रिव्यू आ गया था, एनालिसिस कि कैसा गया था। वो वीडियो सुन के भी मेरे को तसल्ली मिली थी भाई कि इस बार तो एनटीए ने वक्त बदल दिया भाई, बिल्कुल ही पैटर्न चेंज कर दिया। टफ सवाल, कॉन्सेप्चुअल सवाल, भाई सच बता रहा हूँ कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, सारे कॉन्सेप्चुअल सवाल थे। मेरे को देख के तो चक्कर आ गए थे पहले, मैंने कि ये कैसे करूँ मैं, फॉर्मूला बेस तो बस 4-5 थे और बाकी सारे कॉन्सेप्ट लगा के करो भाई। और स्टेटमेंट वाले भर भर के आ गए थे यार, बहुत ज़्यादा आ गए थे। एक्चुअली क्या था ना यार कि मैं बस रिवीजन ही कर करके गया था, मेरे को प्रैक्टिस करने का टाइम इतना मिला नहीं था। अब ये क्यों नहीं मिला था ये मैं फिर कभी बताऊंगा आपको, अभी इतना वो नहीं है, मैं ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करना चाहूँगा। एंड भाई दे आए पेपर, घर आ गया मेरे को डिस्कशन देखने की हिम्मत नहीं हुई, कसम से बता रहा हूँ, डिस्कशन देखने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने कि रहने दो, अभी डिप्रेशन में चला जाऊँगा मैं, डिस्कशन को स्किप करते हैं। मैंने डिस्कशन स्किप कर दिया एंड फिर देखा कि ठीक है यार चलो अपने आगे बोर्ड्स की तैयार करते हैं, मेरे को अपना इम्प्रूवमेंट देना है। मेरे 7 नंबर से 75% रह गई हैं। पता नहीं कौन सा खड़ूस बैठा था वो इन्विजिलेटर, वो कॉपी चेकर जो मेरी चेक कर रहा था कॉपीज, साला 7 नंबर और 5 सब्जेक्ट में इधर उधर कर देते तो क्या हो जाता। बट ठीक है कोई बात नहीं, मैंने फिर एक दिन तो चिल किया।
मतलब वो उस दिन से आके और शाम तक मैं सोया। सोने के बाद फिर मैं थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजीज वीडियो देखी कि भाई बोर्ड में क्या कैसे करना चाहिए। 21 दिन बचे हैं, 21 फरवरी का फिजिक्स का पेपर है। वो सब देखा मैंने और अगले दिन कुछ नहीं भाई, फिर वही लग गए हम अपने शेड्यूल बनाने में, पढ़ने में। फिर अब काफ़ी लोग मेरे से पूछ रहे हैं भाई व्हाट आर योर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम यू। भाई एक्सपेक्टेशंस यू का होवे एक्सपेक्टेशंस, हमें ना कछु एक्सपेक्टेशन, हम ते भाई खुद ते कछु एक्सपेक्टेशन ना रही भैया हमें। अब जो एक्सपेक्टेशन होगी वो देखी जाएगी। पेपर रिजल्ट आएगा उस दिन पहले तो भाई बहुत जोर की तगड़ी खाड़ लगने वाली है, कसम से बता रहा हूँ। क्योंकि मेरे को उम्मीद नहीं है कि जो मैं 40 सवाल करके आया हूँ वो सही भी चले जाएंगे। तो ऐसा सीन है भाई। अब पेपर रिव्यू तो भाई यही है मेरा कि ये जो 24 जनवरी की शिफ्ट 1 थी भाई काफ़ी टफ थी यार। कॉन्सेप्चुअल सवाल थे, मैथ्स का तो भाई बहुत मुश्किल से हिले थे एक आध मेरे से, बाकी तो ऐसे ही भाई चलते जा रहे थे। बस समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और तो कुछ नहीं यार, बस अब आगे क्या है, अपना मेंस 2 पे फोकस करूँगा मैं। अब मेरे को जो प्रैक्टिस की कमी रह गई थी और जो अपना वो रह गया था करना है, वही मॉक टेस्ट वगैरह एनालिसिस वगैरह करनी है, एडवांस की भी देखनी है साथ के साथ। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल उसको ड्रॉप आउट कर दूंगा, क्योंकि भाई अपना मेन एम मेन गोल तो एडवांस ही है ना। अपन को ये एनआईटी थोड़ी जाना 99 लेके अचार डालना है क्या भाई। मेरी तो इसमें भी अगर कट ऑफ निकल गई ना, मेरी गलती से भी अगर कट ऑफ निकल गई, मैं लिटरली बता रहा हूँ मैं एडवांस में लग जाऊंगा। आई विल नॉट ऑन दी फोकस ऑन दी जेई मेंस, मतलब देखूंगा लेकिन इतना भी नहीं देखूंगा कि भाई बिल्कुल पागल हुआ जा रहा हूँ मैं जेई मेंस के पीछे। कर लेंगे भाई। वो है कि अब इतना यहाँ तक आ गए हैं तो यहाँ से आगे भी हमको अब जाना ही पड़ेगा। अब ऐसे तो है नहीं कि बीच मझधार में सब चीज़ें छोड़ दें, करते हैं भाई। और भाई आप सबको भी मैं यही बोलना चाहूँगा कि मेहनत करते रहिए अपनी, और जी जान लगा के। डिसअपॉइंटमेंट मत हुई अगर जिनकी भी पेपर ख़राब चले गए, तो डिसअपॉइंट होने का कोई औचित्य बनता नहीं है। क्योंकि डिसअपॉइंट होके आप थोड़ा अपना टाइम ही बर्बाद कर देंगे और क्या ही कर पाओगे आप, है ना। तो इट्स लाइक दैट भाई, डिसअपॉइंट होने से कुछ नहीं होगा। टाइम वेस्ट मत करिए आप, लग जाओ दोबारा अटेम्प्ट 2 की मेहनत पे लग जाओ। जिन जिन के बोर्ड्स हैं भाई, बोर्ड्स भाई इतना कोई हुआ नहीं है यार, हुआ बना रखा है नहीं, लेकिन सच बता रहा हूँ कुछ नहीं यार। बस अपने पीसीएम के नोट्स रिवाइज करो और अपने डेरिवेशंस वगैरह करो, और देखो अपने पीवाईक्यूज देखो भाई। बोर्ड से तो डायरेक्ट पीवाईक्यू और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन इन्हीं से डायरेक्ट उठ के आ जाते हैं। पिछली साल इतना मेरे को पता नहीं था ना कि क्या क्या करना चाहिए, और पिछली साल मेरे को इतना पढ़ा भी नहीं था मैं, टू बी ऑनेस्ट। और भाई ठीक है यार, मेरा पेपर सही गया। मैं ज़्यादा ये भी नहीं कहूँगा कि मेरा बहुत टॉप क्लास गया है कि भाई 99% आ जाएंगी, ऐसा भी नहीं गया है। इतना बुरा भी नहीं गया है कि भाई साहब माइनस में नंबर आ जाए मेरे। एवरेज पेपर हो गया मेरा। मैं मेहनत करके अब ये है कि अप्रैल अटेम्प्ट में देखूँगा, अपना मार्क्स इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। भाई काफ़ी लोग पूछते हैं कि यार तेरा ड्रॉप ईयर वर्थ इट है कि नहीं। भाई यार देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी मेहनत करना मैं सीखा हूँ वो शायद ड्रॉप ईयर में ही सीखा हूँ। 11th 12th में मैं एक ऐसा इंसान था कि बस उसको चिल करना रहता था, फ़ोन में लगे रहना, दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना। लेकिन मेरे को ये अब पता चला है कि भाई मैं कितना पोटेंशियल अपना पुट इन कर सकता हूँ। लाइक लिटरली जेई मेंस से पहले, फर्स्ट अटेम्प्ट से पहले, मैं यार 42 आवर 48 आवर्स तक तो सोया ही नहीं था। लगातार मैं पढ़ रहा था, लगातार रिवीजन कर रहा था मैं टीचर्स के साथ। भाई ऐसा एक्चुअली वो लग रहा था ना यार कि टीचर्स हमारे जग रहे हैं, तो वाई नॉट वी। भाई 2 दिन ना सोएंगे या एक दिन नहीं सोएंगे या एक दिन कम खा लेंगे पी लेंगे तो कहीं हम कुछ हो जा रहा है यार। इतना सो तो लिए हम, इतने टाइम से हम सो ही रहे हैं भाई। ड्रॉप लिया है, सो ही रहे थे 12th तक तो। आई एम नॉट लाइक दैट यार, वेरी टॉपर का है कि ये तो। बट हाँ ठीक है, मैं मेहनत के बल पर कर सकता हूँ। अगर कुछ कर सकता हूँ तो इट्स ऑल इन माई हैंड, इज़ माई हार्ड वर्क। देखते हैं भाई क्या होता है। अब सबकी है, भगवान पे छोड़ दिया मैंने तो, कि सब आपको देखना है, अब जो करना है जैसे करवाना है। अच्छा होगा यार, जो होगा अच्छा होगा, उसको हमें पॉजिटिवली लेना चाहिए हर चीज़ को। सब चीज़ अच्छा होंगी, ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ बुरी होती है। और क्या भाई, विश फॉर द लक, आई मीन विश फॉर द फर्दर
सबको मेरी तरफ से अभी से ऑल द बेस्ट, क्योंकि शायद अब वीडियो कम ही आएंगी। मिलते हैं फिर से।